अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जिला चकवाल तहसील चुआ सदर शाह की पहाड़ी इलाके में। पहाड़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सी खजाने छुपा रखे हैं, तो हम जाएंगे आगे। जो भी इन पहाड़ों में होगा इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। पीछे पहाड़ की इब्तिदा हो रही है, तो बिल्कुल दिली सुकून महसूस होगी जब आप इन पहाड़ों में दाखिल होंगे। काफी खूबसूरत और ठंडा पानी है, ठंडी जगह है ये आप है, और ये चश्मा है, खूबसूरत पानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी खूबसूरत माहौल और पुरसुकून जगह है। ये है कोयला। अस्सलाम वालेकुम। संग ये है कोयले का माइन, जो कि तकरीबन 1500 फुट गहरा है। यहाँ पे लोग अंदर दाखिल होते हैं, गधे भी साथ होते हैं। फिर गधे के जरिए से कोयला वगैरह, जो पत्थर वगैरह है, वो निकाल कर कोयला एक जानिब स्टॉक करते हैं। फिर यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं, और भाई इन्होंने कोयला निकाला है और अपने गड्ढे को खाली कर रहा है। तो अभी तैयारी हो रही है, हम भी अंदर जा रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी हबस और काफ़ी गर्मी बाहर निकल रही है, तो चलो इसीलिए हम भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट हमें लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये हमारी हालत आप देख सकते हैं। काफ़ी पसीना पसीना हो चुके हैं, वकास भाई और शेर अफजल, और यहाँ एक दूसरा भाई काम कर रहा है, अजमतुल्ला, अंदर लगा हुआ है कोयले को काटने के लिए। तो उसके पास भी थोड़ा जाते हैं। ये आप देख लें, अजमतुल्ला काफ़ी सख्त जगह में। अस्सलाम वालेकुम। संग है ठीक ठाक। बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा सख्त मुश्किल है। ये बंदा सुबह से लगा हुआ है, 1 टन कोला मारा है। अच्छा, 1 टन सुबह से लगा, तो सुबह ये 4 बजे से लगा हुआ है, 1100 रुपये मिलता है। अच्छा, 1100। हाँ। तो इतनी मशक्कत और इतनी तकलीफ वाली जगह में लोग हलाल रिज़्क कमाने के लिए इस मौत के मुंह में आकर अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाने की कोशिश करते हैं। संगा नशम कोई, तो चलो हम अभी निकलते हैं बाहर की जानिब, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। काफ़ी थक चुका हूँ, झुक झुक कर चलना काफ़ी मुश्किल है। आपको 2000 फुट गहरा, और फिर उतराई पे, फिर वापसी पे चढ़ाई। तो ये दरवाजे पर पहुंच चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। बाहर निकल आया हूँ। काफ़ी मुश्किल और काफ़ी तकलीफ वाला रास्ता और काफ़ी मुश्किल काम है। आप मेरी हालत को देख सकते हैं, कैसी हालत है। मुझे तो अपना चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। ठीक है, वहाँ पे माइन, यहाँ पे सुराख, और वो यहाँ आस पास तकरीबन पूरे इस पहाड़ में जाल की तरह यहाँ पे सुराखें बिछी हुई है। यहाँ पे हवा ठंडी ठंडी चल रही है, क्योंकि ऊंचाई पे है और बिल्कुल नाले के दरमियान ये। जी, हम लोग गए हैं इधर ही खरक से। अच्छा जी। कोयले का काम हम लोग कर रहे अच्छा। हैं और 5 टन 6 टन एक जुड़ी निकाल रहे हैं। मजबूरी है, लोग गुर्बत की वजह से आए हैं। हाँ बिल्कुल, गुर्बत की वजह हाँ, से। खतरनाक भी है बहुत। काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं अंदर माइन में गया हूँ। तो दोस्तों से काफ़ी गपशप हुआ, लेकिन ऑफ कैमरा, क्यों, और काफ़ी ज़िंदगी के हर पहलू पे बात हुई है। जब मैं जवान हुआ तो मैं इन माइनों में काम कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब इन्हीं माइनों के मजदूरी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इन्हीं में वो फौत हुआ था। माइन की गिरने की वजह से मेरा चाचू इसी तरह माइन का शिकार हुआ और फौत हुआ, और मेरे बड़े भाई भी इसी माइन में काम कर रहे थे, और कुछ बड़ा सा पत्थर उसकी कमर पे गिरा और उसका कमर टूट गया, और अभी वो माजूर घर पे पड़ा हुआ है। चूँकि ज़िंदगी में इंसान को
अजीब अजीब इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। ये भी एक माइन है और ये माइन आप देख लें, इसको अलज कहते हैं। यहाँ पे छोटी सी रेल और इंजन ऊपर लगा होता है, उस इंजन के ज़रिए से टोल चैन वगैरह के साथ रेडी बांध कर फिर अंदर जाते हैं। फिर वहाँ से लोड वो रेडी लोड होती है, फिर उस टोल चैन के ज़रिए से, इंजन के ज़रिए से वो निकाला जाता है। चूँकि ये अभी बंद है ये मैन, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल और दुनिया में सबसे बड़ी इम्तिहान जो होती है वो गुर्बत है। गुर्बत इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हलाल रिज़्क, वाफिर और बरकत वाला रिज़्क अता फरमाए। तो अब तक इतना ही, दुआओं की दरख्वास्त है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद दारैन।